बच्चों, कविता के आगे का भाग हम शुरू करते हैं। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब अंग्रेजों ने सभी राज्यों को लूट लिया था और अपना गुलाम बना लिया था, तो जो रानियां थी अपने रैनवासों मतलब अपने महलों में, बेजार का अर्थ होता है दुखी। जो रानियां हैं अपने रैनवासों में गम से दुखी और बेजार रोती रहती थी। और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और जो अंग्रेज थे उनके गहने और कपड़ों को कलकत्ता के बाजार में नीलाम करते रहते थे, बेचते रहते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। जो अंग्रेज थे अखबारों में छापते थे और सरेआम नागपुर के जेवर और लखनऊ के 9 लाख के जो हार है उनकी नीलामी करते थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी की रानी है वह मर्दानी थी। और जब अंग्रेजों ने सभी जगह कब्जा कर लिया, रानियां उदास थी, उनके गहने कपड़े नीलाम हो रहे थे, तो यह उनकी बेइज्जती हो रही थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन जभीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के लिए तैयारी की तो सभी उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए। कुटिया का अर्थ है यहाँ पे जो छोटे घर थे वह, विषम वेदना मतलब बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल, आहत अपमान का अर्थ है बहुत अपमानित महसूस करना। पुरखों का अर्थ है पूर्वज। अभिमान का अर्थ है घमंड। और आह्वान करना मतलब बुलाना, किसी चीज के लिए तैयार होना। तो जब झांसी की रानी है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर दिया, तो जित वहाँ के जो छोटे छोटे घर थे, राजमहल थे, वो जो अपमान झेल रहे थे, वहाँ के जो वीर सैनिक थे वह अपने पुरखों का अभिमान वापस लाना चाहते थे। और जो पेशवा थे और भी राजा महाराजा थे वह भी रानी के साथ यहाँ पे छबीली रानी के लिए आया है। जो रानी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुई थी, ये सभी लोग महारानी का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब झांसी की रानी ने युद्ध प्रारंभ किया तो जो सोई हुई जो प्रजा थी वह लोग थे वह जाग गए एक नई किरण के समान। बच्चों, कविता का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।